हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ माँ शारदे की कृपा से आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम मेंडल्स के चैप्टर को आगे प्रोसीड करवाएंगे। ओके, चलिए आज की क्लास में हम बहुत सारे टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अर्थात बच्चों, आज का मेरा पहला टॉपिक है बेटा, क्या है? मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव ही क्यों किया? ज्यादातर एक्सपेरिमेंट मेंडल ने पी प्लांट्स पर ही किया मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन उसका रीजन भी तो जानना जरूरी है। लगभग वे बेटा 10,000 प्लांट्स पर क्या किए हैं? उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके, रिसर्च करके क्या है, प्रोजेक्ट सबमिट किया है। इतनी बात समझ में आया कि नहीं आया मेरे प्यारे बच्चों? आनी चाहिए। बहुत सारे रिसर्च पेपर्स क्या है बेटा पब्लिश करवाए हैं, किस पर? पी प्लांट्स की स्टडी करके। इतनी बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद आज की क्लास का दूसरा बिंदु होगा जिसमें हम देखेंगे मेंडल के सफलताओं के कारण क्या क्या थे। मेंडल ने आखिरकार इतने सारे एक्सपेरिमेंट किए तो उसको क्या क्या बहुत सारी तो सफलताएं मिले, तो उसके कारण क्यों है? ठीक है, बात क्लियर है। तीसरा बिंदु होगा बच्चों, मेंडल्स ने 7 जो कैरेक्टर्स पी प्लांट्स पर किए थे स्टडी, उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज की क्लास में हम 3 बिंदु के बारे में बात करने वाले हैं। बच्चों, अगर आप चैनल पर नए होंगे तो प्लीज चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आप तक इसके बाद आने वाले जो वीडियो अपलोड होने वाले हैं वो आप तक पहुंच सके। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। बेटा, आज की क्लास का पहला टॉपिक है मेंडल ने पी प्लांट्स का ही चुनाव क्यों किया, रीजन बताना है। इतनी बात समझ में आ गई ना बेटा? समझ में? तो चलिए, ओके, द फर्स्ट पॉइंट इज बेटा, जो क्या होते हैं पी प्लांट्स होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा? द्विलिंगी पौधा होता है। कैसा पौधा होता है? द्विलिंगी पौधा। इट मीन्स बाइसेक्सुअल फ्लावर। ओके, पी प्लांट्स कैसे होते हैं बच्चों? बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। इसमें दोनों ही सेक्स ऑर्गन प्रेजेंस होते हैं, मेल्स सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन। मैं बोल सकता हूँ फ्लावर कैसा होता है इसका? बाइसेक्सुअल होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई बात। नाउ नेक्स्ट इज एनुअल फ्लावर्स होते हैं। ये कैसे होते हैं बेटा? इसका जो लाइफ साइकिल होता है वो एनुअल्स होते हैं, मतलब 1 साल के अंदर ही क्या हो जाते हैं, इसकी पूरी लाइफ खत्म हो जाता है। ऐसे तो 5-6 महीनों में ही खत्म हो जाते हैं पी प्लांट्स की। इतनी बात समझ में आनी चाहिए। नाउ थर्ड कैरेक्टर्स क्या है बेटा? इसमें सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, पॉलिनेशन आपको तो पता होगा, पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा तक लैंड कराने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? पॉलिनेशन कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी। देखिएगा, इसमें दोनों टाइप की पॉलिनेशन इजिली क्या हो सकता था? प्रोसेस डन हो सकता था। सेल्फ पॉलिनेशन भी इजिली हो सकता था और क्रॉस पॉलिनेशन भी इजिली करवाया जा सकता था। इतनी बात समझ में आया कि नहीं आया? नाउ नेक्स्ट इज इसके जो 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे, ओके, वो अपीयर बहुत ही क्लियर दिखाई देता था। अपीयरेंस कैसा था? क्लियर था। जो 7 कैरेक्टर थे पी प्लांट्स का, वो पूरी तरह से क्या था? क्लियर था। इतनी बात समझ में आ गई ना? नाउ नेक्स्ट इज इसमें जो क्या है, इमैस्कुलेशन का प्रोसेस भी इजिली करवाया जा सकता था। इतनी बात समझ में आया? अब इमैस्कुलेशन क्या होता है बच्चों? आपको क्या करना है, ठीक है, बाइसेक्सुअल फ्लावर में से अगर आपको क्या करना है, क्रॉस पॉलिनेशन करवाना है, तो पॉलन ग्रेन्स को क्या करना है? आने से अवॉइड कर देना है। पॉलन ग्रेन्स को क्या कर देना है? बाइसेक्सुअल फ्लावर से रिमूव कर देना है। इसी टेक्निक को क्या बोला जाता है बेटा? इमैस्कुलेशन बोला जाता है। इतनी बात समझ में आनी चाहिए। तो इमैस्कुलेशन का प्रोसेस हम इजिली करवा सकते थे, क्योंकि हम अपनी इच्छा अनुसार क्या करवाएंगे? इसकी पॉलिनेशन करवाना चाहते हैं। इतनी बात समझ में आया कि नहीं आया? नाउ नेक्स्ट इज F1 जनरेशन इजिली क्या है बेटा? ग्रो अप होते थे। आसानी के साथ में क्या था? प्रथम पीढ़ी आसानी के साथ में ग्रो कर लेते थे। इतनी बात समझ में आया? तो ये सारे कैरेक्टर्स क्या थे? ठीक है, चॉइस किया इस सारे कैरेक्टर के कारण से क्या थे बेटा? मेंडल ने ज्यादातर एक्सपेरिमेंट पी प्लांट्स पर ही किए हैं। इतनी बात समझ में आया कि नहीं आया? तो आप लोगों को ये
5 या 6 कैरेक्टर्स आपको पता होनी चाहिए। व्हाई आर चूजिंग पी प्लांट फॉर एक्सपेरिमेंट बाय मेंडल्स, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए आज की क्लास का दूसरा टॉपिक देखते हैं। देखिएगा बेटा 7 कैरेक्टर जो होते हैं पी प्लांट्स का वो लिखा हुआ है। ओके क्लियर है। सो द फर्स्ट कैरेक्टर इज हाइट ऑफ स्टेम। ओके सबसे पहली कैरेक्टर क्या है, स्टेम की हाइट, फ्लावर की कलर, फ्लावर का पोजीशन। फ्लावर के बारे में 2 कैरेक्टर, स्टेम के बारे में हाइट ऑफ स्टेम के बारे में क्या है 1 कैरेक्टर। सीड का क्या होता है शेप, और सीड का कलर कॉटिलेडन। ओके तो आपके क्या है सीड का 2 कैरेक्टर्स हैं, फ्लावर के 2 कैरेक्टर हैं, और पॉड का भी कितना कैरेक्टर है बेटा 2। तो इस तरह से 6 और लाइट में हाइट को काउंट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आया कि नहीं। ओके आ गई होगी। तो देखिएगा बेटा डोमिनेंट कैरेक्टर्स जो होते हैं वो टॉल होते हैं। क्या होते हैं पी प्लांट्स में स्टेम की हाइट में जो डोमिनेंट कैरेक्टर होते हैं वो टॉल होते हैं, और डॉर्फ क्या होता है रिसेसिव कैरेक्टर होता है। इतनी बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों। ओके नाउ नेक्स्ट इज फ्लावर का कलर कैसा होगा। अगर रेड कलर का हुआ तो समझ जाना वो क्या होगा डोमिनेंट होगा, अगर व्हाइट कलर का हुआ तो समझ जाना वो रिसेसिव होगी। ओके फ्लावर का पोजीशन अगर एक्सियल है बेटा तो फिर आप उसको डोमिनेंट बोलेंगे, और अगर टर्मिनल है तो फिर उसको क्या बोलेंगे रिसेसिव बोलेंगे। इतनी बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों। नाउ नेक्स्ट इज याद रखेंगे सीड का शेप। सीड का शेप कैसा है, बीज का क्या आकृति कैसा है, इस पर भी अगर वो गोल है राउंडेड है मतलब गोल है तो वो क्या होगी डोमिनेंट कैरेक्टर होगा, और अगर ये क्या है व्रिंकल्ड है झुर्रीदार है तो फिर वो कैसा होगा बच्चों, ठीक है वो रिसेसिव कैरेक्टर होगा। नाउ नेक्स्ट इज कॉटिलिडन्स कलर। इतनी बात समझ में आनी चाहिए, मतलब आपके जो सीड कोट होते हैं क्लियर है उसका कलर पूछा जा रहा है। तो सीड कोट का कलर कैसा होगा बच्चों, ये येलो कलर का होता है। अगर सीड का कलर येलो है तो वो फिर क्या होगी डोमिनेंस होगा, और अगर ग्रीन कलर का है तो वो रिसेसिव होगी। इतनी बात समझ में आया कि नहीं मेरे प्यारे बच्चों। नाउ नेक्स्ट इज पॉड। पॉड का मतलब क्या होता है छिलका। इतनी बात के लिए है पॉड का शेप अगर इनफ्लेटेड है फुला हुआ है तो समझ जाना वो डोमिनेंट होगा, और कंस्ट्रिक्टेड है संकीर्ण है मतलब क्या है बहुत ज्यादा क्या है चिपका हुआ है तब उसको क्या बोलेंगे रिसेसिव कैरेक्टर बोलते हैं। इतनी बात समझ में आनी चाहिए। एंड वन ऑफ द लास्ट कैरेक्टर इज पॉड का कलर। अगर क्या है छिलका ग्रीन कलर का है तो समझ जाइएगा वो डोमिनेंस होगा, और अगर पीले कलर का है येलो कलर का है तो समझ जाना वो क्या होगी रिसेसिव कैरेक्टर होगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी मेरे प्यारे बच्चों। 7 कौन कौन से कलर होते हैं, फ्लावर के 2 कैरेक्टर, सीड का 2 कैरेक्टर, और उसके बाद में क्या होता है पॉड के बारे में 2 कैरेक्टर, और स्टेम की हाइट के बारे में 1 कैरेक्टर। इस तरह से क्या होते हैं बेटा 7 कैरेक्टर की स्टडी किया था किसने मेंडल्स ने पी प्लांट्स पर। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं दूसरे टॉपिक। आखिरकार मेंडल को रिसर्च में सक्सेसफुल होने का रीजन क्या है, उसके कारण भी देखेंगे कि आखिरकार सफलता के कारण क्या क्या थे। ओके मेंडल की सफलताओं के कारण क्या थे, वो इतना ज्यादा सक्सेसफुल क्यों हुआ। ओके बच्चों सो देखिएगा लाइफ साइकिल क्या था पी प्लांट्स का क्या था बेटा ये एनुअल होता है। तो स्टडी करने में आसानी होता है, रिजल्ट को आप क्या है बहुत ही जल्दी प्राप्त कर सकते हैं। 4-5 महीनों में क्या होता है पी प्लांट का लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाता है। तो 1 साल के अंदर में आप टू टाइम्स क्या कर सकते हैं बच्चों, ठीक है आसानी के साथ रिजल्ट की स्टडी कर सकते हैं। और दूसरी प्लांट पर अगर करते तो कुछ प्लांट्स का होता है एनुअल होता है, कोई क्या होता है ठीक है आपका एनुअल से भी ज्यादा होता है। तो उन लोगों की क्या बेटा स्टडी में क्या था प्रॉब्लम्स आ सकते थे, रिजल्ट को देखने के लिए ऑब्जर्वेशन में ज्यादा टाइम लगता। तो ये भी क्या है सक्सेसफुल का एक रीजन है। नाउ नेक्स्ट इज मेंडल ने जितने भी क्या क्या है बेटा कैलकुलेशन करते थे, रिजल्ट के बाद में जो भी कैलकुलेशन करते थे उसका क्या था क्या करता है स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेशन क्या करता था।
मूड, मिड, मिनियन का यूज किया करता था, पॉसिबिलिटी यूज किया करते थे। और इस तरह से क्या है बेटा, उसका मैथमेटिक्स कैलकुलेशन देने से क्या जाता है, ठीक है, रिजल्ट की एनालिसिस आसानी के साथ में हो जाता है। इतनी बात समझ में आया कि नहीं आया? नाउ नेक्स्ट इज बेटा, एक ही बार में सभी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जो होते हैं, 7 जो कैरेक्टर्स होते हैं, वो सभी के सभी एक बार में स्टडी कर लेता था। ओके, क्योंकि क्या था बेटा, कॉन्ट्रास्टिंग जो कैरेक्टर थे वो क्लियर विजिबल होता था, सो स्टडी पर्पस में कोई प्रॉब्लम नहीं आता था। तो ये बहुत सारे क्या है रीजन है बच्चों, जिसके द्वारा क्या होता है, मेंडल को सक्सेसफुल ज्यादा मिला। इतनी बात क्लियर है कि नहीं मेरे प्यारे बच्चों? होनी चाहिए। ओके, सो टिल देन मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में बस इतना ही है। आगे की क्लास में हम वेरी आईएमपी टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों मेंडल्स लॉ। ओके, सो मेंडल्स लॉ का जो वीडियो अपलोड होगी वो बहुत जल्दी अपलोड होने वाला है। सो टिल देन आज के लिए इतना ही। थैंक यू।